भाइयों नमस्कार। मैं चौधरी नरेंद्र सिंह, किसान का जीवन यूट्यूब चैनल पर आपका सब किसान भाइयों को स्वागत है। ग्राम भवन जिला संभल में यहाँ आए हुए हैं। ये आश्रम है, एप्पल सेब बगीचा है ये, और संत जी से महाराज से बात कराते हैं आपकी इस बारे में। हाँ जी, आप भाई साहब परिचय दीजिए। नमस्कार, और प्यारे किसान भाइयों को भी सबको नमस्कार। मैं सेवादार आश्रम का राधेश्याम। ये एप्पल बेर, ये ग्रीन भी है और रेड कश्मीरी बेर है। ये दोनों वैरायटी हमने लगाई हुई हैं और ये वैरायटी बहुत अच्छी हैं वैसे। और थोड़ा किसान अगर जागरूक हो तो जो परंपरागत जो खेतियां होती हैं जो हम करते आ रहे हैं, धान गेहूं बाजरा, उससे ज्यादा हमें इसमें प्रॉफिट बन सकता है। अच्छा, ये एक तरह से मैंने मानी किसी का 20 बीघे खेत है, जी जी जी, तो 6 बीघे एक साइड में बागवानी खेती कर सकता है। 1 एकड़ बागवानी खेती करे तो मेरे हिसाब से उसको बहुत अच्छा बेनिफिट रहेगा। उधर 15 बीघे अन्य खेती एक तरफ होगा और 5 बीघे 1 एकड़ एक तरफ होगा। जी, तो आप इसी बारे में सारी जानकारी शुरू से दीजिए। जी, जैसे कि आपने पौधे मंगवाए, कहाँ से जानकारी ली, क्या क्या है, थोड़ा भाइयों को बताइए। एक बार हम कहीं बाहर जा रहे थे तो रास्ते में हमने गाड़ी रोकी और रोडों पर फल वाले खड़े होते हैं, तो वहां हमने ये ग्रीन वाला देखा था बेर। अच्छा, उसी दिन हमने वहां बेर खाया था और उसी दिन हमने वहां फैसला कर लिया था कि ये पौधा हमने जरूर लगाना है अपने पास। अच्छा, और फिर इसके बाद हमने सर्च किया, यूट्यूब के माध्यम से भी देखा, बहुत सारी नर्सरियां हैं उनको भी देखा, जानकारी ली, जानकारियां ली। उसके बाद हमें थोड़ा ये जो हमारा ये आशीष भाई हैं, अच्छा, चित्तौड़गढ़ में जो राजस्थान में, उनका जो हमें थोड़ा सा जो नर्सरी का माहौल था वो अच्छा लगा और वहां से हमने ये पौधे बुक कर दिए और पौधे हमारे सुरक्षित आ गए थे। फिर हमने ये पौधे लगाने के बाद कोई खर्च भी ज्यादा नहीं है। इसके गड्ढे जो हमने करे थे वो लगभग 1-1.5-2 फीट गड्ढा होना चाहिए इसका, और इसकी पौधे से पौधे की दूरी कम से कम इस समय हमारे अनुभव करने के बाद 20 फीट होनी चाहिए। अच्छा, चाहे 25 भी कर सकते हैं। 25 भी कर सकते हैं, लेकिन 20 फीट से कम ना हो। अच्छा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारी ये फसल जो है काफी घनी हो गई है। इसमें आप यहाँ से वहां तक कुछ देख नहीं सकते आप। दिक्कत आ रही है, बहुत दिक्कत आ रही है, स्प्रे नहीं हो पा रही है, तो बड़ी समस्या है। तो हमें इस बार इसमें से पौधे भी निकालने हैं और पौधे निकाल कर हमें इसको थोड़ा घना जो हो रहा है इसको बेगरा करना। इसको आपको अनुभव मिला कि अनुभव मिला, नजदीक ना लगाएं पेड़, 20-25 फीट के बीच लगाएं। जी जी जी, दूरी से पेड़ की दूरी 25 फीट। जी, और इसके बारे में और भी विधि बताइए, कौन सी खाद लगाते हैं? जैसे आप पौधा लगाएं तो पौधा लगाने से पहले 2-4 दिन पहले आपको इसके गड्ढे करने हैं। गड्ढे करने के बाद आपने पौधा लगाने से 2 दिन पहले उसमें खाद डाल के, पुरानी खाद, जो घूर की खाद होती है वो खाद डाल के इसको मिलाना है और 2 दिन के बाद उस पर पौधा रखना है आपको। फिर पानी लगाना है और बीच में आप चाहें तो कोई दूसरी फसल भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी 20 बाई 20 की एक कतार होती है और पौधे से पौधे दूरी है वो भी 20 है। हम बीच में कोई भी फसल ले सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। पपीता, हाँ, कोई भी लगा सकते हैं, नींबू लगा सकते हैं, पपीता लगा सकते हैं, कुन्नू लगा सकते हैं, कोई भी फसल लगा सकते हैं आप जो आपको डबल मुनाफा दे सकती है। हाँ जी, यानी कि छोटे काश्तकारों के लिए ये साइड बागवानी खेती करना बहुत ही बेहतरीन है। साइड में हो जाएगा, अच्छा लाभ मिलेगा उसे, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, बढ़िया रहे उसका, मतलब एक खुशहाली भी रहता है, रहता है और देखता रहता है तो अच्छा रहता है घूमते हुए। और ये जो जैसे इस साल पेड़ लगाया आपने, जी जी, कितने समय बाद फल आता है पहला शुरुआत? ये पहले ही आपने अगर इसको फरवरी में लगा दिया तो फरवरी में लगाने के बाद आपको ये अक्टूबर में फूल दे देगा। अच्छा जी, हाँ, और आपके नवंबर दिसंबर में सब फल आ जाएगा और आप बस जनवरी में आपकी बिक्री शुरू हो जाएगी। 1 साल के अंदर अंदर फल आ जाएगा, लेकिन फल थोड़ा आएगा। अच्छा जी, पहली साल फल थोड़ा आएगा, लेकिन आपको फल पहली साल ही मिल जाएगा। अच्छा, हाँ जी, पहली साल हमें यानी 10 से लेकर 20 किलो तक पौधा दे देता है, दूसरी साल हमें 50 से 60 किलो तक दे सकता है और तीसरी साल 1 कुंटल एक पौधा दे सकता है, अगर हमारा ट्रीटमेंट सही रहता है। अच्छा, जैसे कीट वगैरह, यानी कीट इसमें कीट आते हैं, एक
पत्ता छेदक आता है। अच्छा जी। ये पत्ता जो छेदता है इसको हाँ, खा लेता है, जैसे ये खुद रहा, हाँ। ये इस पे पत्ता काटने वाला एक कीड़ा आता है, उसकी एक हल्की सी कोई कीटनाशक दवाई का स्प्रे कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आपको फल जब आएगा उसमें थोड़ा स्प्रे हल्का करना है, और उसमें हमने सारे ही पानी, खाद, स्प्रे किसी प्रकार के ना करें। अच्छा। सबसे बड़ी बात यह है कि फूल जैसे ही आता है उसमें कोई स्प्रे, कोई पानी, कोई खाद नहीं दे। अच्छा। सबसे बड़ी बात ये है। अरे संत जी, ये जैसे क्या कौन सी फसल है? दूसरी तीसरी फसल है? ये तीसरी फसल है हमारी। अच्छा, पैदावार अब कितनी? पैदावार तो वैसे तो आप देख रहे हैं कि इसमें सभी जगह पता है सभी लोगों को, हाँ। कि अक्टूबर नवंबर में 2 बार बारिश हुई थी। हाँ। और 2 बार बारिश हुई थी। उस बारिश ने उसी समय हमारा ये फ्लावरिंग का स्टेज था। हाँ, ये फूल आया हुआ था। हाँ। उस लगातार इसके नीचे पानी भरा रहा जड़ में, तो उससे हमारा थोड़ा बहुत मतलब ये जो फूल था वो झड़ गया। हाँ, झड़ गया, गंदा हो गया। हाँ हाँ हाँ, झड़ गया। तो हमारा इसमें फिर भी है, लेकिन पिछली साल से ज्यादा नहीं है। अच्छा जी। लेकिन है बढ़िया। और ये यानी कि कम लागत में अधिक लाभ। अधिक लाभ। और ये एप्पल सेब है, ये वाला तो है? हाँ जी, हाँ जी, ये बिल्कुल आपको देख रहे हैं आप, बिल्कुल सेब की तरह आता है ये। और इसके अंदर मिठास बहुत है। गुठली इसके अंदर होती है, बहुत छोटी होती है। जो देसी हमारा बेर होता है उसमें जो गुठली होती है बहुत बड़ी होती है, उसमें माल कम होता है। कश्मीरी सेब की तरह ये छोटा सेब मान लिया जाए। बहुत छोटा बेर है, लेकिन उस सेब से ज्यादा मीठा होता है। आपके होठ चिपक जाएंगे इसको खाएंगे आप तो। और ये जो है इधर ग्रीन वाला, ये उस साइड, हाँ ये ग्रीन वाला है। ये ग्रीन वाला है। ग्रीन वाला है। ये इससे साइज में बड़ा होता है। अच्छा जी। ये 150 ग्राम तक का हो जाता है, ये 70-80 ग्राम तक का होता है। मिठास में अंतर होगा? मिठास में ये हल्का है और ये ज्यादा है। अच्छा। हाँ जी। तो ये इसमें जैसे कि मंडी ले जाएं आप जी, तो रेट में भी अंतर रहता होगा? रेट में अंतर रहता है। इसका जो रेट है वो ज्यादा है, इसका कम है। इसमें हमारा 60 रुपए है ये, और ये 80 रुपए है। 80 रुपए है। हाँ जी, हाँ जी। और मंडी आसपास में क्या दिक्कत आती होगी? जैसे कि आप बाग आपका ही है यहाँ पर, हाँ। तो कैसे करते होंगे आप? मंडियों में वैसे तो यहीं आ जाते हैं जो व्यापारी हैं। अच्छा। कुछ यहीं लगे हुए हैं, वो ले जाते हैं। हाँ। और बाकी और जो मतलब हमारी दुकान है वो भी लगती रहती है। अच्छा, यहीं आश्रम के सामने? हाँ जी, हाँ जी, काफी बिक्री हो जाती है यहाँ। और काफी मतलब लोगों को ये फेमस बाग हो गया है, लोग देखने के लिए ही आते हैं इसको। अच्छा जी। हाँ, काफी 50-100 किलोमीटर से देखने के लिए आते हैं। एक साहबान आए थे, करनाल से आए थे। अच्छा जी। और उन्होंने हमारे गाइड के हिसाब से ही 5000 पौधे लगाए। अच्छा, आपके पास यही आश्रम में आए, फार्म में देखा? हाँ जी, हाँ जी, देखा, और तब उन्होंने वहां जाके अपने पौधे लगाए। और आज उनकी दूसरे साल की फसल है, और अच्छा बता रहे हैं कि अच्छा मतलब प्रोडक्ट है। यानी उनसे संपर्क होता रहता है? वो फोन करते रहते हैं, जानकारी लेते रहते हैं मेरे से। हाँ जी। और भी कोई जानकारी हो किसान भाइयों को और बताएं? कोई और बस किसान भाइयों को यही है कि मेहनत करें, हकलाल की मेहनत करें। और मेहनत करने के बाद आप ये देखें कि खेती बाड़ी जो हम करते हैं उसमें से थोड़ा सा हिस्सा निकाल कर उसमें बागवानी करें, तो उनको ज्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि खेती और भी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि गेहूं भी हमें खाने हैं, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा जगह हमें उसको ये बागवानी के लिए देनी है। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। और कोई ऐसी विशेष चीज हो और बताइए? कोई नहीं है। चिमकादड़ आती है। चिमकादड़ के लिए बस नेट है। नेट महंगा पड़ेगा? हाँ, महंगा पड़ेगा। और जब हमारा इसमें फल ज्यादा होगा तो कोई महंगा नहीं पड़ता है। अच्छा, वो कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन जब हमारा फल होना चाहिए, हमारा ट्रीटमेंट सही होना चाहिए पौधे के लिए, खेती के लिए हमारी अच्छी उपज होनी चाहिए, तो कोई नेट भारी नहीं होगा। हाँ, वो नेट की लागत सब निकल जाएगी? सब निकल जाएगी। और नेट कम से कम 3 साल चलता है। अच्छा, 3 साल चलता है नेट? हाँ। जैसे कि आपका 1 एकड़ है ये? हाँ जी, हाँ जी। आपने पूछा होगा कि नेट कितना बतेरा होगा? हाँ, मतलब वो किलो के हिसाब से बंडल आते हैं। अच्छा जी। हाँ, तो वो बता रहे हैं कि भी किलो के हिसाब से। इस बार हमने लगाए नहीं है, लेकिन हमारा थोड़ा सा प्रॉफिट कम है इसमें। अच्छा। इसलिए तो आने वाले अगले साल लगाएंगे, कोशिश करेंगे, लगाएंगे। तो बाकी किसान भाइयों से यही निवेदन है कि भाई कुछ बागवानी भी करें, कुछ अपनी पारंपरिक जो खेतियां होती हैं वो भी करें। तो मेरा सभी कितने किसान भाई देख रहे हैं सभी के लिए आप अपने आश्रम का नाम भी बता दीजिए। मेरा जो आश्रम है ये सब यहाँ शाहबन शाही मैनेजर शाह रूहानी आश्रम, ग्राम भवन, डाकखाना किसौली, जिला संभल, ये यूपी का, उत्तर प्रदेश। हाँ जी। और जी हाँ किसान भाइयों, संत जी ने जो आपको किसान भाइयों को इस चैनल के माध्यम से सारी जानकारी दी, इसका लाभ उठाएं। और किसान भाइयों नमस्कार।